हर घर में एक रसोई होती है। उस एक रसोई में अनगिनत कहानियां पकती हैं जो कोई डायरी नहीं लिख सकती। और उसी रसोई के एक कोने में बैठी है सास। अरे भाई, सास का मतलब सिर्फ ताना देने वाली नहीं होता। पापड़ बेलने वाली भी मैं, दवा दारू देने वाली भी मैं, और हर वक्त बेटा बहू के बीच में रेफरी भी मैं। पर खेल के मैदान में रेफरी बनना तो आसान है, पर जिंदगी के मैदान में रेफरी बनना उतना आसान नहीं होता। एक तरफ तो बेटा जो हर वक्त फोन में घुसा रहता है, और दूसरी तरफ बहू जिसे अपनी जॉब और अपनी आजादी दोनों से प्यार है, और बीच में फंसी है ये सास जो दोनों को समझाना भी चाहती है और समझाई भी जाती है, जो समझना भी चाहती है और समझाना भी चाहती है। देखो भाई, गूगल तुम्हारी बहू को तो समझाता है, पर मैं जब पूछती हूँ तो मम्मी जी आपको समझ नहीं आएगा। अरे भाई, मुझे भी तो सीखना है। बस वही एक पल है जब एक सास एक आम इंसान बन जाती है, जो कभी कभी छुप छुप के अपने बेटे की मुस्कान देखना चाहती है, कभी कभी बहू से लड़ते लड़ते, कभी बहू के लिए खाना बनाते बनाते बस एक ही सवाल खुद से पूछती रहती है कि मेरे होने की कोई जरूरत भी है, या फिर मैं अपनी जिंदगी पूरी करने के लिए जिए जा रही हूँ। मैं चाहे ज्यादा मॉडर्न नहीं हूँ, पर मैं इतनी बात तो समझ ही गई हूँ कि घर का सुकून, घर की शांति रोटी की गोलाई में नहीं, बल्कि एक दूसरे के नरम व्यवहार से होता है। बस यही है हर एक घर की सास की असली कहानी। ना विलन ना हीरोइन, सिर्फ एक माँ जो नए जमाने की डिक्शनरी पढ़ रही है और पुराने जमाने की रेसिपी से अपना घर चला रही है। आपके घर में भी तो एक रसोई है ना? उस रसोई में हर रोज कितनी कहानियां पकती हैं, क्या आपने कभी नोटिस किया? सिर्फ मेरी नहीं, हर उस माँ की है जो अपनी बेटी की हंसी में हंसना सीखती है और बेटी के रोने पर रोना सीखती है, और बेटी की विदाई वाले दिन उम्र भर की कैद भुगतना शुरू कर देती है। कहती हैं बेटी की शादी माँ का सबसे बड़ा सपना होती है, पर मुझे लगता है कि बेटी की शादी माँ के लिए सबसे बड़ी सजा होती है। हाँ, सजा, क्योंकि जिस पल सब लोग कहते हैं मुबारक हो, आपकी बेटी का घर बस गया, उसी पल माँ का आधा घर खाली हो जाता है। सच बताइए, क्या ये इंसाफ है?